हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो मेरा नाम सत्यम है और ये मेरा दूसरा वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शौर्य ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट लेक्चर कल ही अपलोड हो रखा था, कल ही हमने कंप्लीट किया था और सेकेंड लेक्चर ये है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी बाकी रह गया था उस टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो आपके सामने जो मैप दिख रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा, जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा होगा मेरा, तो सारा ये चीज़ मैप बेस्ड ही था। थोड़ा मेरा समझाने का तरीका अच्छा है, जब तक मतलब मैप के थ्रू समझाते हैं और ये डायरेक्टली आपको माइंड में जाए तक याद रहेगा ईजी वे में। ठीक है, तो आपके सामने जो मैप दिख रहा है, यहाँ पे एक कंट्री दिख रहा होगा आपको, स्पेन। ये स्पेन जो है, तो थोड़ा कल की क्लास का ना ब्रीफ एज ए स्टोरी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्री है स्पेन के नीचे में, पुर्तगाल। ठीक है, तो पुर्तगाल से फर्स्ट व्यक्ति निकलते हैं जिनका नाम है बार्थोलोमियो दियाज। ठीक है, वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक आते हैं। ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है, बोत्सवाना। ठीक है, इसके कॉर्नर पे ही यहाँ पे केप ऑफ गुड होप की खोज करके 1487 ईस्वी में फिर ये रिटर्न चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेन के बारे में। स्पेन से एक व्यक्ति निकलते हैं भारत की खोज के लिए, उनका नाम है कोलंबस। और 1492 में इन्होंने इधर जाते हैं, नॉर्थ अटलांटिक को पार करके, और अमेरिका की खोज कर देते हैं। ठीक है, उसके जस्ट फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे है, वहीं पुर्तगाल से जो निकले थे वहीं से फिर वास्को डी गामा निकलते हैं। तो ये भी इसी रूट के माध्यम से, कौन से रूट से माध्यम से, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, मतलब इसी रूट को फॉलो करते हुए वो यहाँ से इस इधर की तरफ आते हुए, ये अरबियन कंट्री है, सऊदी अरबिया जो कहते हैं, इसी के थ्रू फिर ये केरल के कालीकट पे पहुँचे थे 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो ये लोग हम कल जान ही लिए थे। तो आगे स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है, और देखिए क्या आता है आगे। तो वास्को डी गामा के बारे में भी देख ही चुके हैं हम लोग। ये 3 टाइम आए थे 1498 में, और यहाँ से इन्होंने फर्स्ट टाइम जो गुड्स को परचेज़ किए थे और बेचे थे, तो इनसे उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। उसके बाद दूसरी बार आए थे 1502 ईस्वी में, और इन्होंने जस्ट एक साल बाद ही 1503 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना किया, और ये स्थापना हुआ था केरल के कोचीन में। और 1524 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये हम लोग जान ही चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे ये है 1539 में। हाँ, तो 1539 में इसकी कब्र को लिस्बन लाया जाता है भारत से। इनकी 24 से मौत हो जाती है। तो और सेकंड पर्सन कौन था पुर्तगाली जो भारत आया, तो पेड्रो अल्वारेज है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी ये सब हो ही रखा था, तो हाँ गवर्नर है। ठीक है, ये मैंने अल्मीडा को, ये 3 गवर्नर बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना ही रखना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो अल्मीडा को हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। इसका टाइम पीरियड 1505 से 1509 रहा है, मतलब भारत में जो इनका शासन रहा है, तो ये 1505 से 1509 तक रहा है। ठीक है, और इनकी क्या उपलब्धि थी भारत में, वो इनको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो अल्मीडा के बारे में कल ये भी हम जान ही लिए थे कि ब्लू वाटर पॉलिसी की, ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं, और इसमें कार्टेज अल्मेडा पद्धति ये सिस्टम रहता है। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर कार्टेज और अल्मेडा सिस्टम लागू किया जाता है। तो कार्टेज अल्मेडा क्या था, ये भी पढ़ ही चुके थे हम लोग। कार्टेज, जो कि कार्टेज के थ्रू अनुमति मिलती थी किसी भी कंट्री को, अगर मतलब ट्रेड करना चाहते हैं तो, क्योंकि इनका जो मतलब अल्मीडा के टाइम पे पानी पे अच्छा कंट्रोल था इनका, अल्मीडा का। ठीक है, और ये अरमेडा के थ्रू, मतलब फ्लीट, या अरमेडा वो चीज़ होती है जो किसी जहाज, मतलब मालवाहक पोत को या जहाज को परमिट देते हैं। तो यही कार्टेज अरमेडा है और ब्लू वाटर पॉलिसी है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है आजकल कि किस किस समय में ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी, तो वो अल्मेडा को याद रखना है। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या, तो ये कार्टर अल्मेडा थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। उसका टाइम पीरियड 1505 से 1509। तो चलिए आगे स्टडी करते हैं अलूकर के बारे में। तो अल्मीडा को ये भी देख ही लिए थे हम लोग कि अल्मीडा को चैलेंज किया गया था। 3 कंट्री है, जो इजिप्ट, टर्की, गुजरात के थ्रू। और बैटल ऑफ चौल होती है महाराष्ट्र के अंदर में 1500, दो बार युद्ध होती है। 1508 में एक बार हार जाते हैं, 1509 में एक बार जीत जाते हैं। तो ये सब हम लोग कल ही देख ही लिए थे। ठीक है, तो ठीक है, ये मेन पॉइंट ये है। अब आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर, जो हमारा मेन टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है आज, वो है अल्बुकर के बारे में। ये दूसरा गवर्नर है पुर्तगाल का। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड सबसे पहले याद रखना है। इनका टाइम पीरियड है आपके सामने दिख रहा है, 1509 से 1515। ठीक है, तो और इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, इनको स्टडी करेंगे। 1510 में इन्होंने सबसे पहले गोवा को जीता है। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब।
1510 ईस्वी में गोवा को जीता, किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से। सिंपल सी बात है। यूसुफ आदिल शाह कौन थे? तो रूलर ऑफ बीजापुर, तो बीजापुर के शासक थे, ठीक है, जो कि बीजापुर इसके अधीन थे, बीजापुर के राजा हुए होंगे, रहे होंगे। और बीजापुर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में पड़ता है। तो अल्बुकर्क के बारे में सबसे मेन पॉइंट तो उसका टाइम पीरियड 1509 से 1515। सेकेंड पॉइंट याद रखना है आपको 1510 ईस्वी में, ये आपको ये डेट याद रखना है। 1510 ईस्वी में गोवा को जीता यूसुफ आदिल शाह से, जो कि रूलर ऑफ बीजापुर थे। बीजापुर आपको कर्नाटक में पड़ता है। और इसकी दूसरी उपलब्धियां जो है वो है इन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसे जो क्वेश्चन उठाता है ऐसा नहीं है कि लो लेवल में उठाता है, लाइक बीपीएससी, एसआई मतलब बिहार एसआई, ऐसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब ये सब, तो प्लीज़ याद रखिएगा। तो याद रखना, एक गोवा को जीता, दूसरा की ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया, अच्छे ढंग से कंट्रोल किया। और इन्होंने अपने क्षेत्र में मतलब जिस क्षेत्र में इसका शासन था, मतलब उसी क्षेत्र में वो 1509 और 1520 बीच के ही आसपास में इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली था सबसे पहले, ऐसा कौन सा मतलब फॉरेनर था जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था, अगर अल्बुकर्क आता वहाँ पे ऑप्शन में तो अल्बुकर्क को ही मारना है, ठीक है। तो याद रखना आपको 3 पॉइंट है अल्बुकर्क के बारे में। 1510 में गोवा को जीता यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह रूलर ऑफ बीजापुर थे। बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। और ज़मीन पे इन्होंने कंट्रोल किया, ठीक है। और सती प्रथा को अपने ही क्षेत्र में ख़त्म किया और इसको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, मतलब रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, इनको अल्बुकर्क को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट सब थी, सो प्लीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं। तो आगे याद रखना हम लोग को ये कि 1500 डेट याद रखना है छोटा सा। 1511 ईस्वी में होता क्या है कि एशिया के दक्षिण पूर्व में एक मंडी है मलक्का पर, मतलब उस पर ये कंट्रोल करता है अल्बुकर्क। और फारस खाड़ी के मुख पर एक स्थित हॉर्मुज द्वीप है, उसको भी अपने नियंत्रण में करता है। तो 1511 याद रखना, 11 ओनली याद रखना है कि एशिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में मंडी है एक मलक्का पर, मलक्का कोई मतलब इस अपने अधीन कर लेता है। और 1515 में 3 फैक्ट है, उसको याद रखना है, ये से कंप्लीट हो जाएगा अल्बुकर्क के बारे में। 1515 ईस्वी में इन्होंने फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हॉर्मुज द्वीप पर भी नियंत्रण स्थापित किया, ठीक। और इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि पिछले ईयर्स में भी शायद मतलब 2-4 साल पहले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये फैक्ट पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली था जिन्होंने भारत में अस्थाई निवासी बनने को कोशिश किया था, और उसकी जो थॉट थी कि हम यहाँ का अस्थाई निवासी बने, तो और कोई नहीं है, ये अल्बुकर्क ही है जो इसका थॉट था कि हम यहाँ का अस्थाई निवासी बने। और इसके लिए इन्होंने भारतीय महिला से शादी करने का सिस्टम भी अप्लाई किया था। और ये अपने देशवासियों को मतलब पुर्तगालियों को इन्होंने समझाया कि हम लोग को यहाँ का अस्थाई निवासी बनना चाहिए और इसके लिए हम लोग भारतीय महिला से शादी करना चाहिए। तो ये सब होता है। और मतलब याद रखने वाली फैक्ट है कि अल्बुकर्क ऐसे पुर्तगाली थे जिनकी थॉट था कि अस्थाई निवासी बने हम भारत का। उसके बाद आगे चलते हैं हम 1515 में। तो 1515 में 3 फैक्ट है, ठीक है। ये सेशन जो याद रखिएगा। 1511 में एक कि एशिया के दक्षिण पूर्व मंडी जो है मलक्का को नियंत्रित किया। और 1515 में फारसी खाड़ी के मुख पर स्थित हॉर्मुज द्वीप को भी अपने अंदर में करता है। और 1515 में प्रथम चर्च की स्थापना करता है, मतलब प्रथम चर्च बनाया जाता है गोवा के अंदर, जिस चर्च का नाम रखा जाता है सेंट जेवियर चर्च, ठीक है। और 1515 में मतलब 1500 से 15 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। तो 3 फैक्ट होगी 1515 की, फारसी खाड़ी के मुख पर स्थित हॉर्मुज द्वीप को अपने कंट्रोल में लेना, और प्रथम चर्च की स्थापना करना गोवा के अंदर, ये पॉइंट याद रखना है, प्रथम चर्च गोवा के अंदर और जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च था। और 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु भी हो जाना, ठीक है। तो इतना याद रखना आपको। आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो देखते हैं क्या है। कुन्हा, हाँ, ये तीसरा गवर्नर था पुर्तगाल का, ठीक है। ये लास्ट ही है, मतलब इसको ही पढ़ के पुर्तगाल को ख़त्म ही कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जैसे कि हम लोग उनका भी टाइम पीरियड पढ़ा है, इसका तो अल्मीडा का और अल्बुकर्क का, तो इसका भी टाइम सेशन ये टाइम जो है समय काल याद रखना कंपलसरी है। ये कुन्हा, ये पुर्तगाली थे, ये गवर्नर बन के आए भारत में, ठीक है। इसको स्टडी करते हैं, इसके इन्होंने इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही है भारत में। तो 1530 में इन्होंने सबसे पहला जो इसका काम किया है वो था कि कोचीन से गोवा राजधानी बनाया, ठीक है। क्या हुआ कि 1530, इसका टाइम पीरियड क्या कुन्हा को 1529 से 1538 तक, ठीक है।
वो आते हैं शासन में जस्ट 1 साल बाद। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, एक इन्होंने राजधानी ही चेंज कर दिया, ठीक है। 1530 में, 1 साल बाद ही 1530 में इन्होंने मतलब राजधानी थी कोचीन, ठीक है, जो कि केरल के अंदर था, वो कोचीन से गोवा ले आता है, ठीक है। और 1901, और ये फैक्ट है, ये जो राजधानी 1961 तक यहीं रह जाता है, मतलब राजधानी बना ही रह जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी फैक्ट तो ये है कि ये प्रथम, मतलब पुर्तगाली के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि मतलब प्रथम यूरोपियन कौन था जो भारत आया था, और ऐसा कौन था कि सबसे लास्ट में गया था। तो आने वाले प्रथम हैं और जाने वाले सबसे लास्ट यही है, मतलब कि जो अंग्रेज़ लोग हम लोग को आज़ाद करके गए हैं, यूरोपियन लोग, तो उनमें आने वाले ये प्रथम है, लेकिन गए थे सबसे लास्ट में, क्योंकि इनका थॉट था कि हम लोग यहाँ का स्थायी निवासी बनेंगे, ये जा ही नहीं रहे थे भारत से। तो होता ये है कि हमारे नेवी के द्वारा, मतलब इंडियन नेवी के द्वारा 1961 में एक समझिए मिशन चलाया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा 1961 में, जो सामने आज सामने लिखा हुआ है। 1961 में नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम है विजय, ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय से गोवा, दमन और द्वीप से इन लोगों को भगाया जाता है। किसको? तो पोर्तुगीज़ को। तो प्रथम यूरोपियन कौन थे जो भारत आए थे? तो प्रथम यूरोपियन थे, आपको हम कह सकते हैं पुर्तगाल। प्रथम यूरोपियन कंट्री, मतलब यूरोपियन देश ऐसा कौन सा है जो भारत पहली बार आए थे, और इन्होंने ऐसा कौन सा पुर्तगाली है जो लास्ट में गए? तो वो भी है पुर्तगाली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यही पॉइंट रखना कि 1500 पॉइंट याद रखना है आपको कि 1530 में इन्होंने कोचीन से गोवा राजधानी बनाया, और 1961 तक यहाँ राजधानी बना रहा, और 1961 में इन्होंने वो ये भी नहीं चाहता अगर ये ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाया जाता, तो ऑपरेशन विजय अगर इंडियन नेवी के द्वारा नहीं चलाया जाता तो फिर रिटर्न भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि पोर्तुगीज वर लास्ट यूरोपियन पावर हु लेफ्ट इंडिया, मतलब पोर्तुगीज ही लास्ट यूरोपियन पावर थे, यूरोपियन शक्ति या यूरोपियन कंट्री जो भारत को छोड़ के गए, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये फैक्ट भी याद रखना आपको कि 1534 ईस्वी में एक क्या होती है, मतलब कि संधि होती है, मतलब कृष्णा बेसिन पे के लेकर के एक संधि होती है गुजरात में, और 1535 में दीव को अपने अंदर कर लेता है, मतलब कुन्हा का भी कुछ रोल रहा है, तो ये भी याद रखना। 1534 में कृष्णा बेसिन पे इसका कंट्रोल, और 1535 में द्वीप पर कंट्रोल हो जाता है। तो कृष्णा बेसिन पे जो इनका जो संधि होती है, वो शासक जो वहाँ के रहते हैं बहादुर शाह से, ठीक है। तो ये समझौता तो कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं वहाँ के लिए, बट जो दीवार बनाने को लेकर के बहस छिड़ जाती है, कोई युद्ध वगैरह ऐसा होता नहीं है। और ऐसा मतलब इतिहासकारों का मानना है कि बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गए थे, ठीक है। बस इतना ही फैक्ट है, ये याद रखना है। और एक पॉइंट ये भी याद रखना आपको कि पुर्तगाली ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को सागर का स्वामी मानते थे। तो याद रखिएगा, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि सबसे फर्स्ट कंट्रोल जो हुआ था पानी पे और अरब सागर के आसपास इनका ही हुआ था, इसलिए इन लोगों का कहना था कि हम सागर का स्वामी हैं। अब आगे देखते हैं। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर, एक 1542 में एक पुर्तगाल के गवर्नर रहते हैं जिसका नाम मार्टिन डिसूजा। इसके साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जो जिसका नाम है संत मतलब जेवियर साथ आए थे। बस इतना याद रखना है कि 1542 में मार्टिन डिसूजा के साथ जो पुर्तगाली गवर्नर थे, इसके साथ एक मतलब प्रसिद्ध ईसाई संत थे, वो संत जेवियर साथ आए थे, ठीक है। और 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन की स्थापना की जाती है, मतलब ईसाई धर्म के मतलब न्यायालय एज ए कोर्ट है, कोर्ट की स्थापना की जाती है 1560 में। तो ज़्यादा फैक्ट नहीं है। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जो संत जेवियर आए थे, और 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब कि ये लोग जो पुर्तगाली आए हैं तो भारत में कुछ दे के भी गए होंगे, फैक्ट है, सिंपल सी बात है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, तो इतना याद रखना कि प्रिंटिंग प्रेस की जो देन है, इसकी स्थापना याद रखना आपको 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस देन है वो पुर्तगालियों की ही देन है। जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था भारत में 1556 ईस्वी में, उस टाइम में जो शासन चल रहा था वो अकबर का टाइम था। अकबर का टाइम क्या था? 1556 से 1565, ये याद रख लिएगा। मतलब यहाँ जो ये जो 1556 से 65 है, ये अकबर का टाइम है, और प्रिंटिंग प्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो आपको 1556 में हुई थी, ठीक है। और एक जो पुर्तगाल की देन है वो गॉथिक स्थापत्य, मतलब चर्च जो बनता है, जिसमें कि आजकल हम जो भी जहाँ भी चर्च देखे होंगे जिसकी ऊंचाई मतलब हाइट, ये हाइट जो है बहुत ही इंक्रीज, मतलब कि हाइट प्लस प्लस कर सकते हैं, मतलब हाइट ज़्यादा और इसका जो बेड्थ है वो नेगेटिव मतलब माइनस, ये जहाँ समझाएं कि ऊंचाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। तो चर्च की भी इन्हीं की देन है, ठीक है। तो ये याद रखना हम लोग को। और आगे है
वेरियस क्रॉप्स, ठीक है। और इन लोग मतलब पुर्तगालियों ने ही पोटैटो, टमाटो, टबाको, कॉर्न, इनकी ही ये लोग मतलब आलू, टमाटर, खैनी, ये लोग शायद कुछ मतलब फसल जो कि मध्य अमेरिका से भी लाए थे, वो आगे देखते हैं कि पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ देख लीजिए एक बार, हिंदी में लिखा हुआ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए थे। और ये मतलब कहने का मतलब लाए थे पुर्तगाली मध्य अमेरिका, अमेरिका के क्षेत्र से तंबाकू, आलू और मक्का। ये फैक्ट भी याद करने योग्य है कि मतलब ज़्यादा नहीं याद रखना आपको, बस हो गया इतना ही। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए थे। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा पुर्तगाली की ही देन है। ठीक है, देखते हैं आगे हम। तो पुर्तगाली ऐसे वैसे भी 15 मिनट 16 सेकेंड मतलब 16 मिनट का वीडियो बन गया है। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको लग रहा हो कि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। और प्लीज़ अगर ये आपको लग रहा है कि ये कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण है और जो इससे आपको नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट